मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी चैनल एसपीजा चैनल पे। और आप सभी जानते हैं मैं आपको मेरे प्यारे दोस्तों आपके एग्जाम के रिलेटेड क्वेश्चन मैथ के बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव वीवीआई क्वेश्चन करवाता हूं और आपको सिखाने समझाने का प्रयास करता हूं, उसको मत हिलाइए। और जो ऐसा कि आप सभी जानते हैं इससे पहले भी हम आप लोगों के लिए बहुत सारे क्वेश्चन बता भी चुके हैं दोस्तों। और इस सेट में हम लोग 25 क्वेश्चन को बहुत ही शानदार तरीके से करेंगे और समझने सीखने का प्रयास करेंगे। इससे पहले भी आप लोगों के लिए बनाए जा चुके हैं। अगर वो सारे पार्ट्स आप लोग नहीं देखे हैं मित्रों, तो हम आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे देंगे, आप लोग वहां से देख लीजिएगा। और अभी जो हम आप लोगों को क्वेश्चन करवाने हैं वाले हैं दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको बार बार पूछा जाता है। आप सभी ऐसे कह सकते हैं इसे बार यानी कि वीवीआई क्वेश्चन। आप लोग अगर हम अपने सिंपल भाषा में कहें तो वीवीआई क्वेश्चन भी कह सकते हैं, क्योंकि बार बार अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है मेरे प्यारे दोस्तों, तो उसके इस बार भी पूछे जाने की संभावना होती है, क्योंकि एग्जामिनर का वो फेवरेट क्वेश्चन होता है। और वो कितना सेट बनाएगा दोस्तों, तो इसलिए वो इस तरह के प्रश्नों को डाल देता है, क्योंकि 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। तो आशा करता हूँ जो मैं आपको अभी समझाऊंगा सिखाऊंगा, इसे आप लोग मेरे प्यारे दोस्तों इत्मीनान से पूरे अच्छे तरीके से देखेंगे और समझने सीखने का प्रयास करेंगे। अभी तक अगर वीडियो को शेयर नहीं किए हैं तो शेयर कर दीजिए, क्योंकि बहुत ही लाजवाब सेशन होने वाला है। और अपने दोस्तों को भी जोड़ लीजिए। इससे पहले हमने आप लोगों को 51 नंबर क्वेश्चन होमवर्क के रूप में दिया था, जो बताने के लिए कहा था मैंने, जो इसमें से कौन बहुपद नहीं है इसे आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। चलिए दोस्तों, अब मैं आपका इसको आंसर राइट बताता हूँ। तो इसका आंसर हो जाएगा राइट मेरे प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। तो जिस भी बच्चे ने या जितने भी बच्चे ने ऑप्शन नंबर सी इसको किया होगा वो हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे रूट में क्या लगा है मेरे प्यारे दोस्तों, एक्स में क्या है, रूट लगा हुआ है। और जब कभी भी एक्स में रूट लगा हो या माइनस में पावर हो या दशमलव में पावर हो मेरे प्यारे दोस्तों चर पे, तो वो बहुपद में नहीं होगा, ये समझ लेना है, ठीक है। और बाद में क्या अन्य की बात करेंगे हम लोग, तो ये भी बहुपद में है, ये भी बहुपद में है, और ये भी मेरे प्यारे मित्रों बहुपद में है। तो ऑप्शन नंबर 3 दिस विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 51। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए अब हम लोग 52 नंबर से स्टार्ट करते हैं। कहा गया है जो इसका घात बताना है। और ये क्वेश्चन हर एक सेट में आपको दोस्तों 1 से 2 देखने को मिलेगा। मैं जितने भी सेट बताता हूँ उसमें 1 से 2 आप लोगों के लिए जरूर आते हैं। तो इसका मतलब समझिए दोस्तों, जो केवल डिजिट अलग होते हैं लेकिन टाइप एक ही रहता है, घात बताने के लिए भागफल वाला बोल दिया जाता है। तो सीखिए, समझने का प्रयास कीजिए। चलिए दोस्तों, इसमें कहा गया, तो मैंने आपको पहले भी बताया था और इसको अभी भी बताता हूँ, जिसको बनाने का तरीका क्या है। इसमें सबसे बड़ा घात वाला जो संख्या है वो ले लीजिए, चल यानी 3x पे पावर 2 है, और यहाँ से गुना करने के लिए गुना, और यहाँ पे है 2x पावर 4, तो 2x पावर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 4। अब इसको गुना करिएगा तो मेरे प्यारे दोस्तों 3 दूना 6 हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर को x4 से गुना कीजिएगा तो x पावर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे 4 दूना 8 करते हैं, जो कि गलत है, क्योंकि गुना में क्या होता है मित्रों, पावर जुड़ता है। तो यहाँ पे 8 होगा, तो सॉरी 6 होगा, तो दिस विल बी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों समझिए, सीखने का प्रयास कीजिए, दिखाइए एक बार, मिलाइए। चलिए एक बार देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन बहुपद का शून्यक है। बताइए दोस्तों, जल्दी से आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए, जो कितना होगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी। इसका जल्दी से कमेंट बॉक्स में मेरे प्यारे दोस्तों धराधर धराधर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। चलिए यहाँ से देखिए क्या कहा गया, शून्यक निकालने के लिए एक्स स्क्वायर माइनस का 13, और इसके बराबर हम लोग 0 कर देंगे जब कभी भी शून्यक निकालने के लिए कहा जाए। तो एक्स स्क्वायर बराबर ये 13 इधर आएगा तो माइनस है तो प्लस में हो जाएगा। अब एक्स बराबर मेरे प्यारे दोस्तों स्क्वायर हटेगा तो इधर आएगा तो प्लस माइनस अंदर रूट 13 आएगा। प्लस माइनस क्यों होता है, क्योंकि ये द्विघात समीकरण है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 शून्यक होते हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पे प्लस और माइनस लेते हैं। तो एक्स का मान एक बार प्लस में अंदर रूट 13 और एक बार माइनस में अंदर रूट 13 हो जाएगा। तो दिस विल बी राइट आंसर ऑप्शन, मेरे प्यारे मित्रों ये हो जाएगा, यहाँ पे माइनस छूट गया है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। क्योंकि और समय तो है ही नहीं, दोनों में रूट एक केवल इसी में रहते हैं, यहाँ पे माइनस छूट गया होगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आशा करता हूँ इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कभी एक्स स्क्वायर माइनस का 11 दे दिया जाता है, कभी 16 दे दिया जाता है, कभी 16/25 दे दिया जाता है, 16/25 दे दिया जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों के लिए बार बार आते हैं, ठीक है। देखिए कहा गया m के किस मान के लिए -4 बहुपद इतना का मेरे प्यारे दोस्तों क्या है, तो एक शून्यक है। -4 जो है बहुपद इतना का क्या है, एक शून्यक है। चलिए तो यहाँ से देखिए एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 4 -4 को रख दीजिए, तो -4 का स्क्वायर माइनस एक्स का मान माइनस का 4 माइनस 2m प्लस का 2 बराबर में क्या हो जाएगा, शून्य, यानी शून्य यानी कि मतलब 4 रखने पे ये शून्य हो जाएगा, शून्य के बराबर, तो शून्य कर देंगे। यहाँ पे -4 का स्क्वायर 16 माइनस प्लस 4 माइनस का 2m और ये माइनस का 2 बराबर में मेरे प्यारे भाइयों 0 हो जाएगा। तो यहाँ से इसको हल कीजिएगा, 20 में से 2 गया तो 18, तो माइनस का 2m बराबर क्या हो जाएगा, प्लस का 18 इधर जाएगा तो माइनस का 18 हो जाएगा। तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा
कट जाएगा, 2 से 9 अर्थ में चला जाएगा, 2×9 18, तो m का मान क्या निकल के आ जाएगा 9 निकल के आ जाएगा। तो दिस विल बी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। जितने भी बच्चे सिलेक्ट किए होंगे वो राइट होंगे, सही होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या मेरे प्यारे दोस्तों मजा आ रहा है ऐसे प्रश्नों को सीखकर? तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में यस टाइप कर दीजिएगा। देखिए कहा गया यदि बहुपद पी एक्स ए एक्स स्क्वायर माइनस 3 × a माइनस 1 × x−1 का एक शून्यक एक है, एक शून्यक एक दिया गया है, ए का मान पूछा गया, कुछ भी नहीं करना, एक को एक्स की जगह पे रखे बराबर 0 कर देना, ए गुना एक्स स्क्वायर यानी एक का स्क्वायर माइनस 3 × a−1 एक एक्स की जगह पे गुना करके माइनस का एक बराबर में 0। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, एक का स्क्वायर एक, एक को ए से गुना करने पे ए, फिर ये माइनस का एक को 3 से गुना करने पे 3, ये माइनस माइनस प्लस का 3 हो जाएगा, एक से गुना करने पे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो इसलिए हमने डायरेक्टली गुना नहीं किया, डायरेक्टली कर दिए, तो माइनस एक बराबर 0। अब मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे मित्रों, ये ए प्लस में ये माइनस में घटेगा, माइनस का 2 है, और यहाँ से ये प्लस का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, एक घट जाएगा तो बराबर में 0। तो ये माइनस का 2 है और प्लस में बराबर कैसा रहेगा, तो माइनस का 2, तो माइनस से माइनस कट गया, 2 से 2 कट जाएगा 1 मर्द में, तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 1। तो दिस विल बी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। आशा करता हूँ आप सभी सारे क्वेश्चन को समझ पा रहे होंगे, सीख रहे होंगे, और इस तरह के क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। देखिए कहा गया है निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यक 3/5 एवं -1/2 है। मेरे प्यारे दोस्तों शून्यक दिया गया क्या 3/5 एवं माइनस का 1/2। हम क्या करते हैं ना, इसे अल्फा के बराबर मान लेते हैं इतना, और बीटा के बराबर मान लेते हैं माइनस का 1/2, क्योंकि आप सभी जानते हैं द्विघात बहुपद के शून्यक हम लोग अल्फा बीटा मानते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से हम लोग अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा 3/5 और प्लस माइनस माइनस का 1/2। तो जब इसको हल कीजिएगा तो ये 5 दूना 10, 6 माइनस का 5 यानी कि 1/10 निकल के आ जाएगा। और अल्फा इंटू बीटा का मान हम आपसे पूछे तो क्या हो जाएगा 3/5 मल्टीप्लाई 1 माइनस का 1/2, तो ये कटेगा नहीं मित्रों, तो माइनस का 3/10 आ जाएगा। तो यहाँ से जब हम लोग बहुपद निकालते हैं तो घात बहुपद निकालने का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस का अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ से दोस्तों एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 1/10 निकला, तो 1/10 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का माइनस का 3/10, तो ये माइनस का इधर हो जाएगा 3/10। अब देखिए इसके भी नीचे में 10 है, इसके भी नीचे में 10 है, तो 10 से सारे में मल्टीप्लाई कर दिएगा तो क्या निकल के आ जाएगा 10x², ये 10 से 10 कट जाएगा तो माइनस का x मेरे पास, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 से 10 कट जाएगा माइनस का 3। तो देखिए कौन सा ऑप्शन मेरे प्यारे दोस्तों है, तो 10x² माइनस का 3, यही ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे छोटा हुआ था माइनस, यहाँ पे भी प्लस प्लस है तो ये होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, प्लस है प्लस है होगा नहीं, ये ऑप्शन नंबर डी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं। आशा करता हूँ दोस्तों आप सभी भी ऐसे प्रश्नों को करने के बारे में सीख रहे होंगे। ये द्विघात बहुपद निकालने का फॉर्मूला क्या दिया गया है, बी दिया गया है, एक बार चेक कर लेते हैं दोस्तों, ठीक है ना। 10x² प्लस का x माइनस का 3 इक्वल टू 0। और इधर क्या था माइनस का x, 30 6 5 30, 10x² प्लस का 6x माइनस का 5x माइनस का 3, या इस तरह से पहले हम लिखते हैं, ठीक है, प्लस टू 5x माइनस में 6x प्लस में सॉरी माइनस में 5x होगा, ठीक है, प्लस में 6x माइनस का 3 बराबर 0। तो 5x कॉमन आ जाएगा तो x माइनस का 1 बचेगा, नहीं होगा ये सी ऑप्शन, इसका सॉरी डी ही ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। थोड़ा सा मुझे मेरे प्यारे दोस्तों जुकाम हो गया, सर्दी जुकाम हो गया, तो उसके लिए मैं आप सभी से क्षमा चाहता हूँ। थोड़ा सा मेरा आप लोगों को गला भी लग चुका है, तो थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। x² माइनस का 3x माइनस का 4 के शून्य का अल्फा बीटा हो तो 4/3 इंटू अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या हो जाएगा माइनस का b/a, तो माइनस b का मान क्या है माइनस का 3, a का मान 1, तो ये माइनस में 3 हो जाएगा। अब हमको निकालना है
4/3 इंटू अल्फा प्लस बीटा। तो 4/3 मल्टीप्लाई अल्फा प्लस बीटा का मान 3, तो 3 से 3 कट गया, 4 निकल के आ गया राइट आंसर मेरे प्यारे दोस्त। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। देखिए किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते, पहले पूछे जाते थे अल्फा प्लस बीटा या अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अब थोड़ा सा क्वेश्चन घुमाया हुआ रहता है, ठीक है ना। यदि बहुपद पी एक्स का 105 हो तो पी एक्स का एक गुणनफल, ये भी इस तरह के भी क्वेश्चन बार बार पूछेगा, और ये भी क्वेश्चन मैं बहुत बार बता चुका हूँ। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा 5, एक शून्य का तो 5 इधर आ जाएगा, तो एक्स माइनस 5 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो इसका गुणनखंड ही हो गया ये एक्स माइनस का 5, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कहा गया पी एक्स इतना को क्यू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 से भाग दिया जाए तो भागफल का घात होगा। दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन भी बहुत बार पूछे गए, आप सभी जानते होंगे। इसमें सबसे बड़ा घात क्या है एक्स पावर 4, और इसमें क्या है तो एक्स स्क्वायर, भाग लगाइए, लगाने पे ये क्या होगा एक्स स्क्वायर, तो वो भागफल का घात क्या होगा 2 होगा मेरे प्यारे में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या चले। कहा गया यदि बहुपद इतना एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8 के शून्य का अल्फा और बीटा हो तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा का मान होगा। समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए दिया गया है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस का 2 अल्फा बीटा। अब मेरे प्यारे दोस्तों अगर बात करें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ये भी है ना, इसे हम लोग अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं ना। अब यहाँ से देखिए हमारा इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है मेरे प्यारे दोस्तों, सॉरी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द्विघात बहुपद दिया गया है। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है माइनस बी बटे ए, तो माइनस बी का मान क्या हो जाएगा माइनस बी बटे ए मेरे प्यारे दोस्तों होता है ना। तो माइनस बी का मान है 5 बटे ए का मान है 1, तो माइनस 5 हो जाएगा। यहाँ से माइनस 5 का स्क्वायर कर दीजिएगा तो माइनस माइनस प्लस 5 का स्क्वायर 25। आपको सोचना होगा दोस्तों जैसे प्रश्नों को कैसे बनाया जाता है और किस तरह से हम लोग बना सकते हैं, ठीक है ना। अगर आप लोग उलझिएगा तो फिर उलझ जाइएगा, थोड़ा सा माइंड को फ्री करके बनाना है, क्योंकि मैथ का प्रश्न मेरे प्यारे दोस्तों जरा सा भी अगर माइंड आपका डिस्टर्ब हुआ तो फिर आप बनाते बनाते परेशान हो जाएंगे, लेकिन वो आपसे नहीं बनेगा। माइंड फ्री होना चाहिए, आप लोग बिल्कुल फ्री, क्योंकि मैथ माइंड से ही सोच के बनाया जा सकता है। आप जो सोचेंगे वैसे बना लेंगे, नहीं होगा। यहाँ पर साइन थीटा इंटू कोट थीटा का व्युत्क्रम क्या होगा, देखिए साइन थीटा मल्टीप्लाई कॉट थीटा को क्या लिखते हैं कॉस थीटा बट्टे का साइन थीटा। तो साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, क्या निकल के आ गया मित्रों कॉस थीटा निकल के आ गया। अब हमें पूछा गया व्युत्क्रम मतलब उल्टा, तो इसका उल्टा क्या होगा मेरे प्यारे मित्रों 1 बाय कॉस थीटा, इसको उल्टा देते हैं, इसका उल्टा सेक थीटा 1 बाय कॉस थीटा सेक थीटा, तो दिस भी राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे इसमें क्या करेंगे तो बी मार के आ जाएंगे और वो बोलेंगे हमने तो सही बनाया। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी प्रश्नों को ध्यान से पढ़िएगा, मैं बार बार आप सभी से कहता रहता हूँ कि प्रश्न को ध्यान से पढ़ के बनाइएगा, और नहीं बनाइएगा तो बोरा में जाइएगा। तो थोड़ा सा दिमाग को अपने माइंड को मेरे प्यारे दोस्तों अपने जगह पे रख के बनाइएगा। अब देखिए अगर कॉट का संबंध मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पे देखिए कॉट 12 डिग्री और ये कॉट 78 डिग्री जोड़ने पे कितना आता है 90 डिग्री आता है। यहाँ पे कॉट 38 डिग्री और कॉट मेरे प्यारे दोस्तों 52 डिग्री, इन दोनों को भी जोड़ने पे क्या आता है 90 आता है। तो जब कभी भी मेरे प्यारे दोस्तों दो कॉट को जोड़ने पर या दो टेन को जोड़ने पर यानी कि थीटाओं को जोड़ने पर और मल्टीप्लाई के फॉर्म में हो जोड़ने पर 90 डिग्री का कंसेप्ट बने, तो वहां से समझ जाइएगा जो क्या हो जाएगा उसका मान 1 हो जाता है। जैसे इन दोनों का मान मेरे प्यारे दोस्तों 1 हो जाएगा और इसका मान भी 1 हो जाएगा, तो 1 गुना 1। अब यहाँ पे है कॉट 60 डिग्री और कॉट 60 का मान क्या होता है 1/√3, तो गुना कीजिएगा, कोमा नहीं इंटू है, देखिए एक बार प्रश्न इंटू है तो 1 बाय क्या हो जाएगा √3, तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। अब बनाने का प्रोसेस जो है इसी कॉट 12 या मेरे प्यारे दोस्तों कॉट 78 में से एक को चेंज करना होगा, चेंज कीजिएगा तो ये 10 12 आ जाएगा, ठीक है। इसका 1/√3 होगा जो ऑप्शन हमने बताया, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, सारे के बीच में मल्टीप्लाई का साइन होगा, तभी ये प्रश्न क्या कहाँ आता है आप लोगों का दिमाग, बेच के आते हैं क्या, उड़ गया दिमाग, ला दे जगह पे बेवकूफ। इधर देखिए कौशिक 90 डिग्री माइनस थीटा, देखिए कौशिक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है जल्दी बताइए, कौशिक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर बेवकूफ सेक थीटा मल्टीप्लाई कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा। अब देखिए सेक थीटा को क्या लिखेंगे 1 बाय
कॉस थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा। अब ये साइन थीटा से 1 को मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। साइन थीटा बटे कॉस थीटा को क्या लिखा जाए। तो दोस्तों ये समझने का प्रयास कीजिए प्रश्नों को, बहुत ही लाजवाब लाजवाब क्वेश्चन पूछा जाता है और छोटा छोटा ही। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर ऑब्जेक्टिव में इतना हार्ड क्वेश्चन आया था, क्या बताएं। मेरे प्यारे दोस्तों आप लोगों को बनाना नहीं जानते इसलिए आप लोगों को डिफिकल्ट लगता है। और आप देख सकते हैं मैं किसी भी प्रश्न को 2 से 3 लाइन के अंदर खत्म कर देता हूं, क्योंकि मुझे कंसेप्ट पता है और आप लोग बनाए नहीं रहते हैं, पढ़े नहीं रहते, इसलिए आप लोग को हार्ड लगता है, डिफिकल्ट लगता है। लेकिन जब आप लोग अपने गुरु जी से जुड़ेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, एसपी झा गुरु जी से, विश्वास मानिए कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं होगा जो आप लोग को डिफिकल्ट या हार्ड लगेगा, क्योंकि मेरे कोचिंग के डिक्शनरी में या आप लोग कह सकते हैं मेरे गुरुजी की डिक्शनरी में कभी डिफिकल्ट या हार्ड शब्द ऐसा है ही नहीं। तो इसलिए जुड़िए और अपने दोस्तों को भी जोड़िए मेरे प्यारे दोस्तों। देखिए यहाँ पे साइन थीटा बराबर √3 कॉस थीटा, तो सेक थीटा का मान निकालना है। देखिए समझिए दोस्तों, तो साइन थीटा बराबर √3 कॉस थीटा है ना। तो यहाँ से कॉस थीटा इधर आ जाएगा तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, बटे कॉस थीटा बराबर √3 और नीचे में 1। तो सेन थीटा बटे कॉस थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा बराबर क्या हो गया, √3 बटे √2/1। मेरे प्यारे दोस्तों पी का मान क्या हो गया, √2, अभी का मान क्या हो गया, तो 1। जब एच निकालिएगा तो पी स्क्वायर मेरे प्यारे दोस्तों, तो √2 का स्क्वायर प्लस का 1 का स्क्वायर, तो √2 का स्क्वायर क्या होगा दोस्तों, दो होगा प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो √2 यानी कि √3 हो गया एच का मान। तो हमें निकालना था सेक थीटा, और सेक थीटा का क्या होता है एच बटे का बी। एच का मान क्या निकला है अंदर √3 बटे बी का मान क्या होगा दोस्तों 1, तो √3/1 यानी कि √3 हो जाएगा। दिस विल बी राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। समझ गए समझ रहे हैं। गिव मी 1 गिलास वाटर, थैंक यू। 3 10 स्क्वायर 60 डिग्री का मान निकालना है। देखिए 3 और 10 स्क्वायर 60, 10 60 का मान कितना होता है √3, और यहाँ पे स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई √3 का स्क्वायर 3, तो 3 3 जा 9। दिस विल बी राइट आंसर ऑप्शन सी। मेरे प्यारे दोस्तों देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, इसे चुटकियों में सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है ना। देखिए यदि ए बी सी किसी त्रिभुज एबीसी के कोण हो तो कौशिक ए प्लस बी बटे 2 का मान क्या होगा। समझने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों, क्या होता है ना, देखिए साइन ए प्लस बी बटे 2 का जो मान होगा वो होगा मेरे प्यारे दोस्तों कॉस सी बटे 2 के। इसको याद कर लीजिएगा ना, ठीक है ना, डायरेक्टली आएगा 10 ए प्लस बी बटे 2 का जो मान होगा वो कॉट सी बटे 2 के, और कौशिक ए प्लस बी बटे 2 का जो मान होगा वो सेक सी बी बटे 2 का मान होगा मेरे प्यारे दोस्तों, इसके बराबर आएगा। अब यहाँ पे कॉस भी आ सकता है, ये साइन उधर भी जा सकता है, कॉट इधर भी आ सकता है, टेन इधर भी जा सकता है, सेक इधर भी आ सकता है, कौशिक उधर भी जा सकता है, ठीक है ना। लेकिन ये जो क्रम है ये इसी तरह से क्रम रहेगा, तो इसे याद कर लीजिए, अपने कॉपी पे लिख लीजिए, तो इसका आंसर डायरेक्टली आप लोग बना पाएंगे। कौशिक ए प्लस बी बटे 2 को मेरे प्यारे दोस्तों हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो कॉट ना सॉरी सेक सेक सी बटे 2 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। इसका बनाने का भी तरीका हम बता भी चुके हैं आप सभी को, जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे वीडियो का लिंक है देखिए। कहा गया यदि किसी वृत्त की त्रिज्या के गुनी हो जाए तो पुराने एवं नए वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। पुराने वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों, पहले तो आर था तो अब क्या पाई आर स्क्वायर। अब त्रिज्या को मेरे पास तो के गुना कर दिया, पहले आर था अब के गुना किया, मतलब के से गुना कर दिया के आर हो गया। तो अब क्षेत्रफल क्या हो जाएगा मेरे पास, तो पाई के आर का स्क्वायर, क्योंकि पाई आर स्क्वायर होता है और आर का त्रिज्या क्या हो गया के आर, तो के आर का स्क्वायर, यानी कि इसको हम कह सकते हैं पाई के स्क्वायर और आर स्क्वायर कह सकते हैं। हमसे पूछा क्या गया है दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों मेरे प्यारे भाई, जो पुराने एवं नए वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात। तो पुराना क्या था पाई आर स्क्वायर, अब अनुपात निकालना है, नहीं नया का क्या निकल के आ गया क्षेत्रफल, ये पाई इंटू के स्क्वायर और आर स्क्वायर। अब अगर बात करें ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, तो 1 इधर बच गया और इधर बच गया मेरे पास तो के स्क्वायर, तो 1:के स्क्वायर यानी 1 अनुपात के स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है और देख के डर लगता होगा ना आप लोगों को। देखिए के त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की कुल परिमिति क्या होगा। सबसे पहले अर्धवृत्त का परिमिति परिमाप क्या होता है समझने का प्रयास कीजिएगा। अर्धवृत्त का
अर्धवृत्त का परिमिति क्या होता है? पाई आर प्लस डी होता है। एक सेकेंड, पाई आर प्लस डी होता है मेरे प्यारे दोस्तों। बताते हैं, थोड़ा सा हम पानी पी ले। आप लोग पीना चाहते हैं तो पी लीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग भी। चलिए दोस्तों, देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, पानी जितना पी सकते हैं उतना पीजिए। पानी पीने से आपका पूरा माइंड और शरीर भी स्वस्थ रहता है। पाई आर और प्लस डी को हम लोग लिखेंगे 2r। अब देखिए आर दोनों में है तो आर कॉमन कर लीजिए तो पाई प्लस 2 हो जाएगा। तो कभी कभी आपको एग्जाम में ये भी देखने को मिल सकता है, ये भी देखने को मिल सकता है, और उसको बंद कीजिए, ये भी देखने को मिल सकता है। अब देखिए यहाँ पे कहा गया है के त्रिज्या, पहले आर त्रिज्या था तो इस तरह से होता था, अब के कहा गया तो आर की जगह पे के दे दीजिए। सिंपल, यहाँ पे क्या कर दीजिए, के पुट कीजिए, के इंटू पाई प्लस 2। तो दिस विल बी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। मेरे प्यारे मित्रों, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पाई प्लस 2 इंटू के। समझ गए होंगे। समझिए इधर, कहा गया दो चक्करों में 42 सेंटीमीटर व्यास के पहिए द्वारा तय की गई दूरी। पहले एक चक्कर में निकाल लेते हैं, तो एक चक्कर का मतलब ये पहिया है मेरे पास, तो एक चक्कर में कितना दूरी तय करेगा, तो इसका परिमाप हुआ, परिधि हुआ। ठीक है, तो ये क्या था, 42 सेंटीमीटर व्यास ना, तो व्यास यानी कि 42 सेंटीमीटर दिया गया है, डी सेंटीमीटर। तो आर क्या हो जाएगा, डी/2 यानी 42/2 यानी 21 सेंटीमीटर। 2 पाई आर निकालिए, 2 गुना 22/7, और आर का मान है 21, तो 7 या 21, तो 6, 14, 12, 14, 132 सेंटीमीटर। मेरे प्यारे दोस्तों, वो एक चक्कर में तैकी के द्वारा दूरी हुआ 132, तो दो चक्कर में कहा गया है, दो चक्कर, एक चक्कर नहीं, दो चक्कर, तो 132 सेंटीमीटर को गुना कर दीजिए। हाँ, तो 13 दूना 26 यानी 264 सेंटीमीटर मेरे प्यारे दोस्तों, उसके द्वारा तय की गई दूरी होगा 264 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्लियर करते हैं। एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, उसकी परिधि पर ए बी सी डी एवं डी चार बिंदु ऐसे हैं कि ए बी सी डी एक वर्ग है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? देखिए समझने का प्रयास कीजिएगा, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है मित्रों। चलिए, चलिए दोस्तों, यहाँ से समझने का प्रयास करना है आप सभी को। ये इस तरह से 4 पॉइंट दिया गया है, ये इसको हम लोग ए डिनोट करते हैं, ये बी, ये सी और ये डी, यहाँ पे है मेरे पास। ठीक है ना। अगर हम बात करें तो हमें त्रिज्या दिया गया, त्रिज्या कितना दिया गया है, 8 सेंटीमीटर दिया गया, और हमें वर्ग का क्या पूछा गया है, क्षेत्रफल पूछा गया। आप सभी जानते हैं, और नहीं जानते हैं तो लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल अब क्या होता है दोस्तों, प्यारे भाइयों, भुजा स्क्वायर होता है। अब कहाँ जा रहे हैं, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर। अब अगर बात करें तो हमें ना तो लंबाई पता है या भुजा तो पता ही नहीं है, तो हम कैसे निकालेंगे दोस्तों? तो चलिए हम इसको थोड़ा इधर से मिला देते हैं, मिला दें, मिला दिए। अब ये क्या हो गया दोस्तों, तो ये जो हो गया बी डी क्या हो गया, विकर्ण हो गया, इसका क्या हो गया, वर्ग का विकर्ण हो गया। बट अगर हम बात करें वृत्त का क्या हो गया, तो वृत्त का व्यास हो गया, तो ये 8 है इधर से ना, तो ये भी 8 होगा, 8 होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ से वर्ग का विकर्ण क्या हो गया, वर्ग का विकर्ण क्या हो, कितना हो गया, 16, और इसका वर्ग का विकर्ण का फॉर्मूला होता है √2 गुना 1 हो जाए, यानी ए बराबर 16। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, √2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा ऊपर नीचे, तो √2/√2, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, 16 √2/2, तो 2 8 16, यानी कि 8√2 हो जाएगा भुजा। और हमें भुजा क्षेत्रफल निकालना, तो वर्ग का स्क्वायर यानी कि 8√2 का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर 64, √2 का स्क्वायर 2, यानी 128 क्या दिया गया, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस विल बी राइट आंसर, ऑप्शन डी हो जाएगा।
देखिए कैसे बनाया जाता है। आप सभी को डर लगता होगा मेरे प्यारे दोस्तों, हार्ड लगता होगा, लेकिन बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चनों को आप आराम से बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की, यदि 3x प्लस 4y इक्वल टू 10 एवं 2x माइनस 2y इक्वल टू 2 हो, तो यानी कि कौन सा, देखिए मान रख के पुट करिएगा दोस्तों, आराम से बनेगा। देखिए 2 रखिएगा, 3 दूना प्लस 4 गुना 1, देखिए कितना 6 प्लस का 4, 10 आ जाता है, और यहाँ पे भी 10 है तो ये मिलेगा। अब इसको भी रखिए, 2 गुना 2 माइनस 2 गुना वाई का मान क्या है 1, तो 1, तो 2 दूना 4 माइनस का 2 कितना निकल गया 2, ये भी बराबर आ गया। तो यही आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा दोस्तों। या आप लोग इसको हल करना भी चाहते हैं तो हल कर सकते हैं, प्रतिस्थापन से, विलोपन से, वर्गमूल विधि से, बहुत सारे विधि हम आपको बता चुके हैं। रैखिक समीकरण युग्म इतना और इतना है, विरोधी अवरोधी है, विरोधी है, आश्रित है, इनमें से कोई नहीं, क्या होगा दोस्तों। देखिए यहाँ पे दिया गया है 3/2 इंटू एक्स प्लस 5/3 इंटू वाई, इस 7 को इधर का लेके आएंगे तो -7 इक्वल टू 0, और यहाँ पे है 9x माइनस का 10y, और ये माइनस का 14 हो जाएगा इक्वल टू 0। आप सभी जानते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, ये एक्स का जो कोफिशिएंट होता है वो a1 होता है, ये a होगा, ये b और ये c। तो समीकरण फर्स्ट होता है a1 b1 c1 a2 b2 c2। तो हम यहाँ से a1 बाय अगर a2 निकालने का चाहे तो ये 3/2 और ये बटे 9 होगा, यानी इधर 9 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 3 जा 9, कितना निकल के आ जाएगा 1/6। उसी प्रकार हम लोग b1 बाय b2 निकालेंगे, तो ये 5 बटे क्या आ जाएगा 3, और मल्टीप्लाई 10 आ जाएगा ना, तो 5 दूनी 10 यानी 1/6, ये भी आ जाएगा, और C1/C2 आ जाएगा, C1/C2 आएगा, यानी कि माइनस का 7 बटे माइनस का 14, तो माइनस माइनस कैंसिल, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 1/2 निकल के आ जाएगा। अब दोस्तों अगर हम अनुपातों की बात करें ना यहाँ पे, तो ये क्या होता है, चूंकि a1/a2 बराबर है b1/b2 के, और नॉट इक्वल टू C1/C2 है। अब अगर यहाँ से पूछे कि ये कौन सी रेखा को रिप्रेजेंट करेगा दोस्तों, तो a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू C1/C2, तो ये समांतर रेखा को रिप्रेजेंट करता है, समांतर रेखा को रिप्रेजेंट करता है। और इसके हल पूछा जाए तो इसमें कोई हल नहीं होगा मेरे प्यारे दोस्तों, इसका हल नहीं कोई हल नहीं होता है। और इसका युग्म पूछा जाए ना मेरे प्यारे दोस्तों, तो युग्म कैसा हो जाएगा, ये विरोधी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विरोधी, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ दोस्तों समझ पाए होंगे, कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हो रहा होगा, ठीक है। कहा गया है समीकरण इतना के आलेख किस प्रकार से होंगे। एक समीकरण इसमें छूट गया है, देखिए तो कौन सा है समीकरण। एक तो दिया गया 2x प्लस का 3y प्लस का 15 इक्वल टू 0, दूसरा क्या है 73। हाँ, 0। देखिए a1/a2 निकालिएगा तो क्या निकल के आएगा 2/3। हाँ, b1/b2 निकालिए तो क्या निकल के आएगा 3/-2 आ जाएगा ना। तो ये पहले ही बराबर नहीं है ना, C1/C2 निकालिए, छोड़ दीजिए अभी, a1/a2 नॉट इक्वल टू है b1/b2, तो दिस विल बी राइट आंसर मेरे प्यारे दोस्तों। ये प्रतिच्छेदी सरल रेखा को होगा, समझ गए ना। ये क्या होगा, जब a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 हो तो ये किस तरह की रेखा को रिप्रेजेंट करता है, प्रतिच्छेदी रेखा को, तो उसमें कैसा रहेगा, सरल रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समीकरण निकाय इतना क्या हल है। यहाँ पे निकाय वही हुआ, समीकरण निकाय, यानी कि इसका जो समीकरण दिया गया इसका क्या हल होगा ये बताना है, ठीक है ना। 2x, तो a का मान क्या हो गया, a1/a2 निकालते हैं सीधा, 2/4, 2 1 का 2, 2 दूना 4, 1/2 b1/b2 निकालिए, माइनस का 3 बटे माइनस का 6, तो माइनस से माइनस 3 का 3 दूना 6, 1/2 C1/C2 निकालिए, तो ये माइनस का 5 बटे माइनस का 7, तो माइनस से माइनस कट जाएगा 5/7। इससे पहले ही बताया दोस्तों a1/a2 बराबर b1/b2 है, नॉट इक्वल टू C1/C2, समांतर रेखा को रिप्रेजेंट करेगा, और इसका समांतर रेखा का कोई हल नहीं होता है, तो दिस विल बी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मिलाते चलिए, ठीक है। 74 का भी नंबर कहा गया, यदि सरल रेखा इतना इतना समांतर है तो P का मान क्या होगा। समांतर है तो मेरे प्यारे दोस्तों क्या होता है, a1/a2 बराबर b1/b2 और नॉट इक्वल टू C1/C2 होता है। तो इससे हमें कोई काम लेना देना है नहीं, इसको मिटाते हैं, डायरेक्टली करेंगे। a1/2, a का मान क्या है 4, a2 का मान क्या है 2, बराबर b1 का मान क्या है P, और b2 का मान क्या है दोस्तों 9। और मल्टीप्लाई कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे ये आ जाएगा 2P बराबर में 9 चौका 36, तो 2 से 18, तो P का मान क्या निकल के आ गया
18 यानी 18। ऑप्शन नंबर सी जिसमें भी राइट आंसर हो जाएगा। डोंट स्लॉप। चलिए 75 नंबर मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी समझ गए होंगे और यहाँ तक आप लोगों का 25 क्वेश्चन पूरा जाता है, हो गया आप लोगों का। अब यहाँ से आप लोगों के लिए मेरे प्यारे दोस्तों ये होमवर्क रहा, HW जिसे हम लोग कहते हैं, ये कमेंट बॉक्स में आप सभी को कमेंट करना है जिसका आंसर क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। आंसर लिख के ABC जो भी होगा इसका आंसर करिएगा। एक क्वेश्चन ये, दूसरा क्वेश्चन ये, इसका भी आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है जो क्या होगा। चलिए तब तक के लिए आज हम लोग इस पार्ट में इतना ही करते हैं। आशा करता हूँ जो भी क्वेश्चन अभी हमने आपको समझाए, सिखाए, बताए वो बेहतरीन तरीके से आप सभी सीख गए होंगे और समझ गए होंगे। और अभी अगर आप लोगों के छोटे भाई हैं जो क्लास 8 या क्लास 9 की तैयारी करते हैं और 10th में जाने वाले हैं, तो उसको भी इस चैनल के बारे में बताइए, क्योंकि वो भी मेरे प्यारे दोस्तों आपके जो छोटे भाई है उन्हें भी अच्छे तरीके से सीखने और समझने का मौका मिले। और आपके गुरुजी मेरे प्यारे भाइयों आप सभी जानते हैं जो मैं आपको कितने अच्छे तरीके से सिखाता हूँ, समझाने का प्रयास करता हूँ। अगर आप लोग इससे पहले के वीडियो नहीं देखे हैं और जिसमें हमने आपको बेसिक डिटेल में बताया है दोस्तों, तो जाके प्लेलिस्ट पड़ा हुआ है, आप लोग कोई भी वीडियो देख सकते हैं। हम आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बारीकी से समझाने सिखाने का प्रयास करते हैं, इसमें कहीं से कोई दुराई वाली बात नहीं है। और आप सभी का कमेंट्स भी बहुत रहता है, तो चलिए उसके लिए मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। तो चलिए मित्रों आज के पार्ट में इतना ही करते हैं, हम लोग जुड़ते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, आपको कुछ और अंदाज में और कुछ और कंसेप्ट के साथ जुड़ते हैं आप लोगों के लिए। तब तक मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।